समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से एक संदेश भेजा है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कलेश बढ़ने वाला है। आजम ने अपने संदेश में इंडिया गठबंधन पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान के मैसेज को समाजवादी पार्टी के रामपुर जिला अध्यक्ष अजय सागर ने पार्टी के लेटर हेड पर जारी किया है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने इस चिट्ठी में लिखा है, समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने इस चिट्ठी में आगे कहा है, मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बताकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों और दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद और निस्तेनाबूद नहीं किया जा सकता। आजम खान का संदेश इंडिया गठबंधन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है। अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही मुस्लिमों के हित की बातें करती आई हैं, लेकिन आजम खान का कहना है कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों की बर्बादी का तमाशबीन बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर सपा और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें इस चिट्ठी के बाद बढ़नी तय माना जा रहा है। अब तक आजम खान के संदेश पर इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का यह केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जीत भी हासिल की थी। चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दाखिल किया गया। उन पर आरोप लगा कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते थे। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ गलत लिखवाया गया। इसी केस में आजम खान जेल में सजा काट रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।